हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो आज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख रहे थे कि दिव्यांश और फराज को नितिन पागल बना रहा था। वो उन्हें ये बता रहा था कि अभी मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है, लेकिन मेरे को अब नया शरीर मिल चुका है। उसके बाद में मैं अपनी आत्मा को उसके अंदर डालने के बाद में तुम्हारे साथ में चला जाऊंगा। और वहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नए एपिसोड को। जहर मास्टर दिव्यांश आगे बढ़ते हैं और वह नितिन से कहते हैं, संस्थापक वास्तव में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शरीर में हैं, बस आप जीवित रहने चाहिए। वैसे भी जहर मास्टर्स हमेशा ही अपने लिंग को चेंज करते रहते हैं। उनके लिए तो ये आम बात है, क्योंकि हमेशा उनके जहर के साथ में कुछ भी हो जाता है। तो ये तो आम बात होगी कि आप किसी और के शरीर में रहें। दिव्यांश की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया था, लेकिन उसने निराशा से कहा, हाँ मुझे स्टार्टिंग में भी ये लगा था कि मैं किसी भी शरीर में रह सकता हूँ, लेकिन ये जो शरीर में अभी जिस शरीर के अंदर हूँ वह शरीर मेरी आत्मा के लिए सही नहीं है। इसीलिए मुझे अब अपने शरीर की फिर से दूसरी जगह पर ले जाना होगा। इसीलिए मुझे एक नया शरीर ढूंढना था, क्योंकि इसके साथ में मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। मेरी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, और अगर मैं इस शरीर के अंदर और ज्यादा रही तो मेरी इसी के अंदर मौत हो जाएगी। और ये देखते हुए कि इससे मेरी याददाश्त भी खो सकती है, तो मुझे ये वाला रिस्क तो लेना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यही मेरे पास में आखिरी अवसर है। क्योंकि आखिरकार नितिन को पता चल गया था, जैसा कि फराज उसे बता रहा था, कि वास्तव में जनरा जर बॉडी के लिए कोई ना कोई तरीका तो उसको मिल ही जाएगा। और अगर उसको उसकी पूरी तरह से सही करना है तो उसके लिए उसे कार्यालय के अंदर जाना होगा। वहां जाने के बाद में ही उसकी उस बीमारी का समाधान मिल सकता है। हालांकि जो जेयर हॉल था वहां पर बहुत ही ज्यादा अलग चीजें हुआ करती थी। वो बिल्कुल भी मास्टर टीचर्स की कार्यालय जैसा नहीं था। इसीलिए पहले नितिन को वहां पर रिया को भेजने से पहले कुछ चीजों को देख लेना था, ताकि उसके ऊपर बाद में कोई भी मुसीबत ना आए। आखिरकार जहर बॉडी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, और इसके अंदर की जो भयावह ताकत थी उसका सामना कोई भी नहीं कर पाता। और ये देखते हुए कि जहर मास्टर्स के अंदर जहर बॉडी को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, तो उसके साथ में रिया कुछ ही समय के अंदर हॉल प्रमुख बन सकती है। हालांकि मुझे जितना पता है उसके हिसाब से जो अभी वहाँ का हॉल मास्टर होगा वह ऐसा नहीं होने देना चाहेगा। इसीलिए वह रिया को चोट पहुंचाने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा। और लेकिन अब इसके बाद में जब अब उसको एक नई पहचान मिल चुकी थी कि उसके अंदर संस्थापक की आत्मा थी, तो उसके साथ में तो कोई भी ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वास्तव में कोई संस्थापक को चोट पहुंचा दे। लेकिन वास्तव में नितिन को एक बात और खटक रही थी, वो ये थी जब रिया वापस से जाग जाएगी तो शायद ये हो सकता था कि उसके द्वारा जो झूठ यहाँ पर बोला जा रहा था इन सभी को अपनी बातों के अंदर फंसाने के लिए, वह रिया नहीं कर पाएगी, और शायद अनजाने के अंदर वह सच भी लीक कर दे। इसीलिए नितिन ने पहले ही उन्हें बता दिया कि वह आत्मा को दूसरे शरीर के अंदर ले जाने के बाद में अपनी पूरी याददाश्त खो देगी। और रही संस्थापक की चरम सीमा पर वापस से याददाश्त को लौटने की बात, अगर उनको बाद में इसके बारे में पता भी चलता है तो जब तक तो रिया इतनी ज्यादा ताकतवर तो हो ही जाएगी कि वह उनका सामना आराम से कर पाए। और ये देखते हुए कि उनका संस्थापक उनसे कुछ कहना चाहता है, दिव्यांश आगे बढ़ा और उसने कहा, संस्थापक आप बिल्कुल भी ना झिझके, आप जो कहना चाहते हैं आप वह हमें कहें। अगर आपको हमसे कोई काम है तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे बस में जितना होगा हम वह करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि आप नर्क के अंदर चले जाएं, नर्क की आग के अंदर जल जाएं, तो हम आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं। दिव्यांश की बात सुनने के बाद में फराज ने भी अपना सिर हिला दिया। इस समय उन दोनों के दिलों के अंदर नितिन की स्थिति वास्तव में वैसी थी जैसे कि मास्टर टीचर्स की दिलों के अंदर मास्टर शेख की। उनके लिए अपने सामने खड़े हुए संस्थापक की आज्ञा का पालन करना उनके लिए ऐसा था जैसे कि वह अपनी मौत को भी दावत दे सकते थे। उन दोनों की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आपकी आवश्यकता की जरूरत है। उसके बाद में नितिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उन दोनों को गौर से देखते हुए उनसे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं अब कुछ समय के अंदर अपनी आत्मा को उस लड़की के शरीर के अंदर डालने वाली हूँ, जिसको मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन उसके अंदर मेरी आत्मा एक बार चली जाएगी तो मेरा पूरा शरीर अचेत रूप से गिर जाएगा, और
उसके बाद में मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद जरूर करोगे। तुम मुझे मुख्यालय में ले जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद में मेरी ताकत को वापस से प्राप्त करने के अंदर मेरी मदद करोगे। अपने सामने खड़े हुए अपने संस्थापक की बात सुनने के बाद में दोनों ने दृढ़ संकल्प होते हुए कहा, संस्थापक आप इस बात से तो निश्चित रहे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपके ऊपर कोई भी हानि नहीं आने देंगे और उसके साथ में हम आपकी पूरी ताकत को लाने में भी आपकी मदद जरूर करेंगे और इस काम को आपके लिए हम अपने दिल से पूरा करेंगे। वे दोनों ये सोच रहे थे कि आखिरकार उनके संस्थापक उनसे क्या मांगने वाले हैं, वह उन्हें क्या काम बताने वाली है। और ये देखते हुए कि उनके संस्थापक उनसे खुद से हेल्प मांग रही थी तो वो उससे पीछे कैसे हट सकते थे। और उनके अंदर इस बात की खुशी भी थी क्योंकि अगर कार्यालय के अंदर इसके बारे में पता चला कि उन्होंने संस्थापक को वापस से ढूंढ लिया है तो उनके इस योगदान को वह हमेशा ही याद रखेंगे और शायद ये भी हो सकता था कि वह उन्हें कोई गिफ्ट या कोई इनाम ही दे दे। और इसके साथ में ये माना जा सकता था कि उनको दिया जाने वाला काम एक काम नहीं था, उनके लिए एक अच्छा अवसर भी था। उन दोनों को इस तरह से उछलते हुए देख नितिन ने एक गंभीर आवाज में कहा, तुम इतने ज्यादा खुश मत हो क्योंकि ये इतने ज्यादा आसान काम भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम दोनों को पहले बता देती हूँ कि मेरी आत्मा एक बार उस शरीर के अंदर जाने के बाद में कोमा के अंदर चली जाएगी और इसके बाद में ऐसा होगा कि मेरे आस में जो भी लोग होंगे उनके आसपास में एक जहरीला ओरा मंडराता रहेगा, यानी कि हर पल मेरे शरीर के अंदर से जहर बाहर निकलता रहेगा। और यदि आप दोनों मेरे पास में रहते हैं तो उसके बाद में ये पूरी 100% की गारंटी है कि आप सभी के अंदर भी वह जहर जरूर जाएगा। अपने सामने खड़े हुए अपने संस्थापक की बात सुनने के बाद में वह दोनों दृढ़ संकल्प के साथ में सीधे खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं, संस्थापक आपको इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों आपके लिए अभी जान भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नितिन ने देखा कि वह दोनों कितने ज्यादा खुश हैं कि उन्हें संस्थापक की जान बचाने का एक मौका मिल रहा है तो उसको देखते हुए नितिन ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जाने से पहले एक पिल बनाकर दे दूंगा जिसको अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर उस जहर का यूज या उस जहर का कोई प्रभाव हो रहा है तो तुम उस पिल को ले सकते हो। उसके बाद में तुम्हारे ऊपर से उस जहर का प्रभाव कम हो जाएगा। इतना बोलने के बाद में नितिन कुछ देर के लिए रुका। इसके अलावा मैं आप दोनों को इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक भी दे दूंगा जिसके साथ में आप जहर बनाना अच्छे से सीख जाएंगे और एक साधारण टेक्निक भी दूंगा जिसके साथ में आप दोनों सफलता हासिल करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप इसके साथ में आसानी से संत लेवल स्टेज 5 तक पहुंच जाएं। और जैसे ही अपने संस्थापक के मुंह से वह शब्द सुने उन दोनों के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपनी जगह पर ही उछलने लगे। वह तो ये तक भूल गए थे कि वह एक 7 स्टार जहर मास्टर हैं। उसके बाद में उन्हें पता चला कि वह ज्यादा ही उछल रहे हैं। वह अपने आप को कंट्रोल करते हैं और घुटनों के बल बैठते हुए अपने सामने खड़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, धन्यवाद संस्थापक। उनकी आंखों के अंदर चमक देखी जा सकती थी। उनके खुश होने के एकमात्र कारण यही नहीं था कि वह संत लेवल स्टेज 5 तक पहुंच जाएंगे। उनका ये एक कारण और भी था कि उनको उनके संस्थापक द्वारा एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, क्योंकि यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। उन दोनों को इस तरह खुश होते हुए देख नितिन ने कहा, तुम दोनों को इस तरह से खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरी विरासत को पाने के लिए तुम दोनों को पहले मेरा स्टूडेंट बनना होगा। मैं तुम्हें एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ। मैं पहले ही अपनी आत्मा के साथ में मोहन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रही हूँ और मैं मोहन को ही बोल दूंगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो संभाल ले। और तुम जितना साधारण मोहन को समझ रहे हो ये इतना साधारण नहीं है। इसके पास में मेरी भी कुछ साधनाएं हैं, तो अगर तुमने ऐसी कोई भी कोशिश की कि मेरी उस बॉडी को नुकसान पहुंचाने या उसको मारने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारे साथ में जो भी होगा वह मारा जाएगा। मैं पूरे जहर होल को तहस नहस भी कर सकती हूँ, चाहे से मैंने ही क्यों ना बनाया हो। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। गंभीर आवाज के साथ में नितिन ने उन दोनों से कहा। आखिरकार नितिन पहले ही रिया की पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि बाद में वो वहाँ पर ना हो तो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वह इन्हें पहले ही एक वार्निंग दे देना चाहता था। और वैसे नितिन की वो वार्निंग कोई साधारण वार्निंग नहीं थी, वह ऐसा कर भी सकता था अगर उसे जरूरत पड़ी। और इन्होंने
रिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वह वहां पर जाकर जहर होल को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता था। आखिरकार नितिन को भी पता था ये जन्मजात जहर बॉडी कितनी ज्यादा दुर्लभ है और उसको पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था और ये किसी के भी अंदर ईर्ष्या को भी फील करवा सकता था। इसी के चलते हुए तो वह उन दोनों को उसके लिए तैयार करना चाहता था कि अगर वह उन दोनों को पहले ही मजबूत कर देता है तो वह उनकी वफादारी भी जीत सकता था। पर वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि उनके संस्थापक इस बात से परेशान थी, वह दोनों अपनी जगह पर जटिलता से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहा, संस्थापक आप इसके लिए तो निश्चित रहें कि हम आपको कभी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपने ही संस्थापक के शिष्य बन रहे हैं। ये वास्तव में उसी तरह से था जैसे कि मास्टर शेख के स्टूडेंट बनना। वह हर किसी जहर मास्टर के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आपको किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अगर 9 स्टार जहर मास्टर भी हुआ तो हम उसके सामने जाकर भी आपके लिए लड़ेंगे, चाहे से हमारी उसमें जान ही क्यों ना चली जाए।